नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो दोस्तों जो रहने वाली है महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं जो महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछी जाती हैं दोस्तों। ठीक है, महत्वपूर्ण समाचार पत्र जो पूछे जाते हैं उनमें यह वीडियो रहने वाली है। तो जो सामान्य हिंदी की मैंने डिटेल क्लासेस जो दोस्तों अपलोड करी हुई हैं, अगर आप प्लेलिस्ट चेक करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का। आप वहां से जाके हिंदी की डिटेल में जो फैक्ट टू फैक्ट क्लासेस मैंने वहां पे अपलोड करी हुई हैं उसको आप देख सकते हैं। क्रम वाइज मैंने वीडियो सजा रखी है, आप ज़रूर से वॉच करें। तो उसी बुक से यहाँ पे मैंने ये वीडियो बनाई है पत्र पत्रिकाओं से। ठीक है, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण पत्रिकाएँ हैं, यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हिंदी का प्रथम जो पत्र था उद्दंड मार्तंड। ठीक है, उद्दंड मार्तंड क्या था? हिंदी का प्रथम पत्र था, समाचार पत्र। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? कैसा पत्र था दोस्तों? तो यह था एक साप्ताहिक पत्र। ठीक है, उद्दंड मार्तंड। यह कोलकाता से प्रकाशित होता था दोस्तों। ठीक है, पहले कलकत्ता कहते थे, अभी कोलकाता नाम हो गया है। यह एक साप्ताहिक पत्र था। इसका प्रकाशन होता है दोस्तों 30 मई 1826 को इसका प्रकाशन होता है उद्दंड मार्तंड का। अगर संपादक पूछा जाए तो पंडित जुगल किशोर इसके क्या थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। इस पत्र में दोस्तों ब्रज व खड़ी दोनों भाषाओं का क्या है? ब्रज और खड़ी, सॉरी भाषा नहीं, ब्रज और व खड़ी बोली दोनों के मिश्रित रूप का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, उद्दंड मार्तंड क्या है दोस्तों? इस शब्द का अगर अर्थ आप जानना चाहते हैं तो उगता सूरज इसका अर्थ होता है। ठीक है, उगता सूरज। और 30 मई को दोस्तों ये इसी 30 मई जो यहाँ पे 1826 में इसका डेट है, इसी के अंतर्गत यहाँ पे हिंदी पत्रकारिता दिवस भी हम लोग मनाते हैं 30 मई को। ठीक है, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगला है, हिंदी के प्रथम पत्र उद्दंड मार्तंड के संपादक थे। तो अभी जस्ट हमने जैसे देखा कि बाबू जुगल किशोर, बाबू इनको कहा जाता है दोस्तों। पंडित जुगल किशोर शुक्ल क्या थे? इसके संपादक थे उद्दंड मार्तंड के। अगला है क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या थे दोस्तों? इसके क्या थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। उसके पश्चात उन्होंने इसका कार्यभार जो दिया था वह दिया था पंडित देवीदत्त शुक्ल को। ठीक है, पंडित देवीदत्त शुक्ल को। तो स्टार्टिंग में जब इसकी संपादन हुआ था दोस्तों सरस्वती पत्रिका का, तो इसका संपादन किया था श्याम सुंदर दास ने। कब? 1900 ईस्वी में। श्याम सुंदर दास ने 1900 ईस्वी में। और 1903 तक दोस्तों वही क्या रहे? संपादक रहे। कौन? श्याम सुंदर दास। उसके बाद जो आए फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी आए दोस्तों। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी के पश्चात यहाँ पे पंडित देवीदत्त शुक्ल जी ने इसका संपादन किया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जा सकता है। तो भारत की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका थी दोस्तों यह सरस्वती पत्रिका। ठीक है, हिंदी की अगर पूछा जाता है एग्जाम में हिंदी की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन सी थी, तो आपका आंसर होना चाहिए सरस्वती पत्रिका। ठीक है, और इसकी स्थापना दोस्तों इंडियन प्रेस के मालिक जो ओनर हैं चिंतामणि घोष ने की थी सन 1900 ईस्वी में। ठीक है, और इसका पहला अंक जनवरी 1900 में, ठीक है, जनवरी 1900 ईस्वी में जो है प्रयाग से प्रकाशित हुआ। और साल 1976 में इसका प्रकाशन जो होता है समाप्त हो जाता है दोस्तों। कब? 1976 में इसका प्रकाशन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों इस पत्रिका के जरिए हिंदी लेखकों को हिंदी भाषा का जो है महत्व क्या होता है वह समझाया उन्होंने। ठीक है, इस पत्रिका के माध्यम से किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगर का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वह कौन सी पत्रिका थी जिसके जरिए उन्होंने लेखकों को हिंदी भाषा का महत्व क्या होता है वह समझाया? तो वह थी सरस्वती पत्रिका। ठीक है, अगला है, सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं। तो सामयिक जो वार्ता है इस पत्रिका के संपादक यहाँ पे किशन पटनायक थे दोस्तों, किशन पटनायक। ठीक है, अगला है, साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? जो साहित्य भारती पत्रिका थी दोस्तों यह यहाँ पे प्रकाशित होती थी इलाहाबाद से। ठीक है, इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, लखनऊ इलाहाबाद से होती थी दोस्तों।
ठीक है। साहित्य भारती पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी, साहित्य भारती। ठीक है। इसका प्रकाशन पत्रकार श्याम सुंदर सेन ने 1854 में किया था। 1854 में किया था दोस्तों, साहित्य भारती का। ठीक है, साहित्य भारती का। और 1871 तक यह चला। ठीक है, साहित्य भारती 1871 तक यह चला। अगला है, श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था। तो श्री वेंकटेश्वर समाचार कहाँ से प्रकाशित होता था? तो यह भी इलाहाबाद से प्रकाशित होता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के प्रधान संपादक कौन थे? तो आलोचना जो थी दोस्तों नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका, ठीक है, प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका, इसके जो संपादक थे वह थे डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह इसके संपादक थे। तो ये महत्वपूर्ण पत्रिकाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं दोस्तों। अगला है, समाचार सुधारसरण किस प्रकार का पत्र था? तो समाचार सुधारसरण यहाँ पे एक दैनिक समाचार पत्र था। ठीक है, दैनिक समाचार पत्र था, कोलकाता से यह प्रकाशित होता था और हिंदी और बांग्ला दोनों ही भाषाओं में यह प्रकाशित होता था, हिंदी और बांग्ला। ठीक है, इसका जो प्रकाशन था वो पत्रकार श्याम सुंदर सेन ने दोस्तों 1854 में शुरू किया था और 1871 तक यह चला था, समाचार सुधारसरण। ठीक है, मैंने ऊपर आपको शायद गलत बता दिया क्योंकि मेरे माइंड में था श्री वेंकटेश्वर में, मैंने गलत बता दिया शायद आपको। ठीक है, तो श्री वेंकटेश्वर जो समाचार प्रकाशित होता था इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। ठीक है, अगला है, आज पत्र के प्रथम संपादक थे, जो आज पत्र था उसके प्रथम संपादक थे दोस्तों बाबूराव विष्णु पराड़कर। ठीक है, बाबूराव विष्णु पराड़कर क्या थे? आज पत्र के संपादक थे। ठीक है, अगला है, इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम है। तो इंग्लैंड से यहाँ पे कौन सा पत्र प्रकाशित होता था? यह होता था दोस्तों हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान क्या होता था? इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था और यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला है, कवि वचन सुधा थी। तो कवि वचन सुधा क्या थी? यह एक पत्रिका थी दोस्तों, ऑब्वियसली पत्रिका थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित थी यह कवि वचन सुधा। ठीक है, एक हिंदी समाचार पत्र था। ठीक है, हिंदी समाचार पत्र था। यह प्रकाशन होता है इसका 15 अगस्त 1867 को इसका प्रकाशन होता है कवि वचन सुधा का। ठीक है, और कहाँ से होता है? वाराणसी से। ठीक है, वाराणसी से इसका प्रकाशन होता है। कहाँ से? वाराणसी से। अगला है, राजेंद्र यादव हंस के संपादक कब बने? तो राजेंद्र यादव जो थे वो हंस पत्रिका के संपादक कब बने? तो 1986 से 2013 तक क्या थे? वह हंस पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, यह एक क्या थी? मासिक पत्रिका थी जिसका संपादन उपन्यास सम्राट कहे जाने वाले प्रेमचंद थे। ठीक है, और प्रेमचंद ने इसकी संपादन कब किया था दोस्तों? तो पहले संपादक प्रेमचंद ने 1930 में, सर्वप्रथम 1930 से 36 तक। ठीक है, 1930 से 1936 तक क्या किया था? उन्होंने इसका संपादन किया था और इसका जो पुनः प्रकाशन का श्रेय जाता है वो जाता है राजेंद्र यादव को। ठीक है, जिन्होंने 1886 से 2013 तक इसका संपादन कार्य जो है वह किया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे यह बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है, निम्नलिखित में से एक पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती। तो कौन सी वह पत्रिका है जिसमें संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती है? तो तद्भव में होती थी, ज्ञानदेव में भी और वागर्थ में भी। तो इंडिया टुडे क्या था दोस्तों? इसमें संप्रति कहानी जो थी प्रकाशित नहीं होती थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्न में किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? तो यही बताना है। तो निम्न में किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? तो पहला है यहाँ, पहल जो थी यहाँ पे पत्रिका ज्ञान रंजन, ठीक है, साहित्यकार थे यहाँ पे, इनके संपादक बने थे। नया ज्ञानोदय, ये भी रविंद्र कालिया, सही है। और तद्भव अभिलेख भी यहाँ पे सही है। तो दस्तावेज क्या था दोस्तों? ठीक है, दस्तावेज जो थी वो अंग्रेजी समाचार पत्र था दोस्तों, डॉक्यूमेंट। ठीक है, जिसका श्रेय जाता है संपादन का जॉर्जेस वेटेल को। ठीक है, जॉर्जेस
जॉर्जेस बेटल, जॉर्जेस बेटल, ठीक है, इसका श्रेय जाता है जॉर्जेस बेटल को दस्तावेज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे दस्तावेज क्या था, जॉर्जेस बेटल की एक पत्रिका थी, ना कि रामचंद्र तिवारी की। अगला है वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, जो तो वागर्थ पत्रिका थी दोस्तों, यह प्रकाशित होती थी यहाँ पे कोलकाता से, ठीक है, कोलकाता से यह प्रकाशित होती थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह है, तो है ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, आजकल बन रहे हैं दोस्तों। तो दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे, क्या यह सही है दोस्तों? तो पहला ही यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो दिनमान पत्रिका थी दोस्तों, इसके संपादक थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ठीक है, जिनको अज्ञेय के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है, अज्ञेय, ठीक है, अज्ञेय के नाम से भी जाना जाता है। जिनका पूरा नाम है यहाँ पे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन थे। उन्होंने इसकी शुरुआत दोस्तों की थी कब, 1951 में इसकी शुरुआत की थी उन्होंने, और 1990 तक प्रकाशित होती रही यह, 1990 तक यह प्रकाशित होती रही पत्रिका, ठीक है। और यह कहाँ से यह प्रकाशित होती थी, तो यह नई दिल्ली से यह प्रकाशित होती थी। और जो पहल पत्रिका है दोस्तों, पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी, तो बिल्कुल होती थी पहल पत्रिका, ठीक है। इसके जो संपादक थे वो थे ज्ञान रंजन, ठीक है, ज्ञान रंजन क्या थे, इसके इस पत्रिका के संपादक थे ज्ञान रंजन, और जबलपुर से यह प्रकाशित होती थी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है करमवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे, क्या सही है? तो जो करमवीर जो था उनके संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी, बिल्कुल सही होगा दोस्तों। और उन्होंने 17 जनवरी 1920 को इसका संपादन किया था, 17 जनवरी 1920 को इसका संपादन किया था करमवीर पत्र का, और इसके संपादक रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो चौथा जो यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा, आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, तो क्या यह सही है? आजकल जो है दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, तो बिल्कुल सही होगा, इसका भी राइट आंसर होगा। तो इसका यहाँ पे एक ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत होगा। अगला है विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे, तो विशाल भारत पत्र के जो प्रथम संपादक थे दोस्तों, वे थे यहाँ पे पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी, ठीक है, पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी इसके प्रथम संपादक थे। जो विशाल भारत है दोस्तों, यह बनारसीदास चतुर्वेदी जी जो थे, उन्होंने 1928 से लेकर के 1937 तक, ठीक है, 1937 तक क्या किया था, इसका संपादन किया था। यह एक प्रसिद्ध पत्रकार और साहित्यकार थे दोस्तों, ये राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, ठीक है, बनारसीदास चतुर्वेदी, और पद्म भूषण प्राप्तकर्ता भी हैं यह, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं बनारसीदास चतुर्वेदी, और इनसे रिलेटेड जो ये विशाल भारत है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता था, तो कहाँ से होता था दोस्तों, तो प्रतापगढ़ से होता था, बिल्कुल राइट होगा, प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ से इसका प्रकाशन होता था। और इसकी शुरुआत होती है दोस्तों दैनिक हिंदुस्तान की 1932 से, ठीक है, 1932 से। उद्घाटन जो है वह महात्मा गांधी ने किया था इनका, ठीक है, हिंदुस्तान पत्रिका का। और 1942 में दोस्तों, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, उसके दौरान यह करीब 6 माह तक बंद रही थी, ठीक है, दैनिक हिंदुस्तान जो पत्रिका थी, क्योंकि इसे महात्मा गांधी और कांग्रेस का अनुयायी पत्र माना जाता था, इस वजह से उस टाइम पे यह बंद रही थी, कोई किन्हीं कारणों से बंद रही होगी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन जो प्रेस थी इसकी स्थापना यहाँ पे दोस्तों, वैसे तो बुक में यहाँ पे 1884 दिया हुआ है, लेकिन ठीक है, लेकिन 1684 में दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, ठीक है, कब की थी? 1684 में। और स्थापना का श्रेय जाता है इसका जेम्स अगस्ट हिक्की को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मेरे को कुछ डाउट है, अगर आपको क्लैरिटी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? तो निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? तो
सरस्वती पत्रिका के संपादक, पहले संपादक अगर पूछा जाता है तो दोस्तों वो थे श्याम सुंदर दास। तो ये तो ऑप्शन हो ही गया हमारा, श्याम सुंदर दास थे। यह भारत की पहली मासिक पत्रिका थी दोस्तों। इसका प्रकाशन होता था 1900, सन 1900 से इसका प्रकाशन होना स्टार्ट हुआ। सरस्वती पत्रिका इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? श्याम सुंदर दास ने। कब किया? सन 1900 ईस्वी में किया था। और कैसा पत्र था? एक मासिक पत्र था, ठीक है। कहाँ से किया था? इलाहाबाद, प्रयागराज से इसका प्रकाशन किया था। तो यहाँ पे इसके संपादक शांति प्रिय द्विवेदी नहीं रहे, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी रहे और श्री नारायण चतुर्वेदी भी रहे दोस्तों। श्याम सुंदर दास तो थे ही थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा शांति प्रिय द्विवेदी इसके संपादक नहीं रहे। अगला है भारत मित्र पत्रिका के संपादक थे। जो भारत मित्र पत्रिका थी दोस्तों, इसके संपादक बाल मुकुंद गुप्त थे, ठीक है। पत्रिका के संपादक कौन थे? भारत मित्र के बाबू बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किस वर्ष से प्रारंभ किया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। डायरेक्ट नहीं भी पूछा जाएगा तो कूट के आधार पर वहाँ पे जरूर से पूछा जा सकता है, तो याद करके चलना है। इसका राइट आंसर है 1903 में इन्होंने इसका सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था दोस्तों, ठीक है। 1900 में इसका प्रकाशन होता है सरस्वती पत्रिका का, ठीक है। और 1903 से इसका कार्यभार संभाला महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। तो धर्मयुग जो पत्रिका थी इसके यशस्वी संपादक पूछ रहा है, तो धर्मवीर भारती इसके क्या थे? पत्रिका के संपादक थे धर्मवीर भारती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? तो किस पत्रिका? देखो, कवि वचन सुधा तो है ही, ठीक है। हरिश्चंद्र मैगजीन भी इसके यहाँ पे संपादक रहे और बाल बोधिनी भी, ठीक है। तो ब्राह्मण क्या था यहाँ पे? इसके यहाँ पे संपादक, इससे कोई रिलेशन इनका नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ठीक है। अगला देखेंगे, ब्राह्मण के संपादक थे। तो ब्राह्मण के संपादक यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र थे। प्रताप नारायण मिश्र इसका राइट आंसर होगा, ब्राह्मण के संपादक, ठीक है। अगला है, नागरी नीरद नामक पत्र कौन निकालता था? तो जो नागरी नीरद नामक पत्र था वह यहाँ पे एक साप्ताहिक पत्र था दोस्तों। इसको निकालते थे यहाँ पे बद्री नारायण चौधरी, ठीक है। नागरी नीरद जो था बद्री नारायण चौधरी, ठीक है। अगला है, आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था? तो जो आनंद कादम्बिनी है दोस्तों, इनके संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ठीक है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। और मिर्ज़ापुर से इसका प्रकाशन करते थे दोस्तों, मिर्ज़ापुर से, ठीक है। मिर्ज़ापुर से प्रकाशन करते थे। और कब किया था इन्होंने? 1881 में। अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो 1881 से इसका संपादन किया इन्होंने बद्री नारायण चौधरी प्रेमगम ने आनंद कादम्बिनी का, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, याद करके चलना है। अगला है, आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने किया था। तो मिर्ज़ापुर से किया था दोस्तों, अभी बताया। अगला होगा, पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो यहाँ पे एक युग्म अशुद्ध है। तद्भव अखिलेश, ठीक है। धर्मयुग धर्मवीर भारती है। और हाँ, हंस राजेंद्र यादव अभी हमने ऊपर देखा था। तो नया प्रतीक क्या है यहाँ पे? नया प्रतीक जो है वो है अमृतलाल सागर की न होकर के सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी की है नया प्रतीक, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी की है, यानी कि इनको अज्ञेय के नाम से जाना जाता है। अज्ञेय, ठीक है, अज्ञेय के नाम से जाना जाता है। नया प्रतीक किन की पत्रिका थी? तो अज्ञेय जी की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी की। यह एक मासिक पत्र था दोस्तों। और 1947 से इसका प्रकाशन जो है वह शुरू होता है, नया प्रतीक। तो ध्यान में रखना है चीज़ें दोस्तों। अगला है, प्रतीक पत्रिका के संपादक थे। जो प्रतीक पत्रिका थी इसके संपादक कौन थे दोस्तों? तो अज्ञेय इसके संपादक थे, ठीक है, प्रतीक पत्रिका के। अगला है, दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त है वह है अज्ञेय जी। देखो, अज्ञेय जी से यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। दिनमान पत्रिका, प्रतीक पत्रिका किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी की, यानी कि
अज्ञेय जी की है। अगला है कवि वचन सुधा के संपादक थे, तो कवि वचन सुधा जो समाचार पत्र था इसके संपादक यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये कब इन्होंने यहाँ पे संपादन शुरू किया था इनका, तो 15 अगस्त 1867 में किया था दोस्तों इन्होंने। 1867 में। कहाँ से, वाराणसी से शुरू किया दोस्तों। यह एक कविता केंद्रित पत्र था। ठीक है, कविता केंद्रित पत्र था। और ऐसे भी बन सकता है कि 4 ऑप्शन देगा, वहाँ पे बोलेगा निम्न में से कौन सा कविता केंद्रित पत्र था, तो यहाँ पे कवि वचन सुधा आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है, तो हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की जो पत्रिका है उल्लेखनीय, वो है आनंद कादम्बिनी। ठीक है, आनंद कादम्बिनी। अगला क्वेश्चन है, बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया था। जो बंगदूत नामक पत्र था दोस्तों, वह यहाँ पे राजा राममोहन राय द्वारा निकाला गया था। कब निकाला गया था, 9 मई 1829 में। ठीक है, डेट भी याद रखनी होती है दोस्तों, कई बार डेट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे पत्रों के नाम दे देगा और यहाँ पे सन दे देगा और बोलेगा कि मिलान कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया था, तो राजा राममोहन राय के द्वारा। कब, 9 मई 1829 में। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी दोस्तों और 4 भाषाओं में प्रकाशित होती थी, यह बांग्ला, हिंदी, उर्दू और बनारसी में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, तो राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, तो यह इलाहाबाद से प्रकाशित होता था दोस्तों, इलाहाबाद से। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन यहाँ पे 35 क्वेश्चन थे, यहाँ पे पत्रिकाओं से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे, अगर हेल्पफुल लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करें वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगली वीडियो भी आएगी, एक 35 से 36 प्रश्न और हैं इसमें पत्रिकाओं से महत्वपूर्ण छटे हुए प्रश्न हैं। ठीक है, उनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, धन्यवाद।